कि बाबा साहब को मूर्ति नहीं हटाया गया, बाबा साहब को अपमान किया गया है और बाबा साहब के जितने ही मानने वाले लोग हैं सभी को दिल पर आघात पहुंचा है। तो मोदी जी को अगर चाहते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे तो बाबा साहब को जैसे मूर्ति हटाए हैं वैसे ही मूर्ति को स्थापना करें और पूरे बहुजन समाज से वो माफी मांगे। अगर हैं तो मोदी जी की अगर कोई अपमान करेगा तो FIR होगा। हमारे बाबा साहब को भी अपमान हुआ तो उन पर भी SC/ST FIR दर्ज होनी चाहिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रम्प, उन पर FIR नहीं हुआ। पाकिस्तान के इमरान खान पर FIR नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर FIR नहीं हुआ। लालू यादव मुख्यमंत्री पर FIR नहीं हुआ। वो ये अभी जेल में है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री FIR नहीं हुआ। तो मोदी किस खेत के मूली है? अब याद कर लीजिए, श्रीलंका में ऐसे ही प्रधानमंत्री से ग्रसित होकर जनता जब उग्र हुआ रोड पर तो प्रधानमंत्री को छत पर से हेलीकॉप्टर से भागना पड़े था, लेकिन मोदी जी को भागने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी अगर चाहते हैं कि हमारा सम्मान बचे तो बाबा साहब को प्रतिमा को लगा दे सही सलामत और हम लोग सबसे माफी मांग ले, और नहीं तो मोदी के आवास में भी ताला मारा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मारा जाएगा। मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बाबा साहब की प्रतिमा संसद से इधर से उधर करने पर भूचाल आ गया है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज आक्रोशित है और वो कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जहां थी सदन में, संसद में, वही लगानी ही पड़ेगी। यानी कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। गोल्डन दास एक बार हमारे साथ फिर से मौजूद है, सीधे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए कैमरामैन दिखाइए, जंतर मंतर पर अंदर विकराल रूप में प्रदर्शन चल रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको हिंद समाचार के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब को मूर्ति नहीं हटाया गया, बाबा साहब को अपमान किया गया है और बाबा साहब के जितने ही मानने वाले लोग हैं सभी को दिल पर आघात पहुंचा है। तो मोदी जी को अगर चाहते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे तो बाबा साहब को जैसे मूर्ति हटाए हैं वैसे ही मूर्ति को स्थापना करें और पूरे बहुजन समाज से वो माफी मांगे। अगर माफी भी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम बताए भी थे आपको पहले भी कि 26 के आंदोलन है, तो 26 के जब आंदोलन में लाखों लाख जो आए हैं, इससे वो अभी भी सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मोदी जी की अगर कोई अपमान करेगा तो FIR होगा। हमारे बाबा साहब को भी अपमान हुआ तो उन पर भी SC/ST FIR दर्ज होनी चाहिए। लगता है कि पुलिस प्रशासन करेगी दर्ज? आप लोग जो करवाने की बात कर रहे हैं, FIR दर्ज जो है, पुलिस के औकात नहीं है कि पुलिस FIR करती है। पुलिस जो संविधान में जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से तो FIR होगा ना। ये क्या बोलते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रम्प, उन पर FIR नहीं हुआ। पाकिस्तान के इमरान खान पर FIR नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर FIR नहीं हुआ। लालू यादव मुख्यमंत्री पर FIR नहीं हुआ। वो ये अभी जेल में है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री FIR नहीं हुआ। तो मोदी किस खेत के मूली है? अब याद कर लीजिए, श्रीलंका में ऐसे ही प्रधानमंत्री से ग्रसित होकर जनता जब उग्र हुआ रोड पर तो प्रधानमंत्री को छत पर से हेलीकॉप्टर से भागना पड़े था, लेकिन मोदी जी को भागने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी अगर चाहते हैं कि हमारा सम्मान बचे तो बाबा साहब को प्रतिमा को लगा दे सही सलामत और हम लोग सबसे माफी मांग ले, और नहीं तो मोदी के आवास में भी ताला मारा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मारा। बताइए इस बात को, क्योंकि 6 जून की ये खबर है, इस बात को महीने भर बीतने वाला है, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं था क्योंकि वो चोर की तरह हटाया गया था, किसी को पता नहीं चला था। तो जैसे जैसे पता चला या मामला तुल पकड़ा तो आज देखिए लोग पहुंचा ना। अब इस आंदोलन से और लोगों को संदेश गया है। अब घर घर से लोग दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम किया जाएगा। देखिए हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं। उधम सिंह को जानते हैं आप? सभी जानते हैं, मुझे लगता है। जालियाबाग हत्याकांड में का बदला इंग्लैंड जाके लिए थे उधम सिंह। इंग्लैंड पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मार दिए थे। उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। अगर मोदी जी ज्यादा परेशान करेंगे, अगर मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इतिहास दोहराने पर मजबूर ना करे। जरूरत पड़ा तो उधम सिंह के दूसरा रूप गोल्डन दास दिखाने के लिए तैयार है। अच्छा, गोल्डन दास को मैं चंद्रशेखर आजाद का छोटे भाई के तौर पर भी देखती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपनी बात रखते हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी चंद्रशेखर ने इन्हें दे रखी है, आला कमान भी सौंप रखी है। कल भरी सदन में शपथ ली चंद्रशेखर आजाद ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अम्बेडकरवादी 1.25 लाख मनवादी पर भारी पड़ता है, तो उसी तरह चंद्रशेखर भैया जो है एक अम्बेडकरवादी सांसद 1.25 लाख सांसद पर भारी पड़ेंगे। आज तक 76 साल में एक बार भी नमो बुद्धाय जय भीम का नारा लगा गुंजा था, लेकिन अब गुंजा हम पहले ही बताया था कि संसद भवन में नया होने वाले हैं। अगर मोदी की औकात है, चाहे कोई मनुवादी लोग हैं, तो संविधान को बदलने की बात करके देखें। संविधान के JCB से संविधान भवन में, संसद भवन में बिगाड़ दिया जाएगा। और चंद्रशेखर भैया को कमजोर लोग ना समझे। अगर चंद्रशेखर भैया के बार बार कहते आ रहे हैं, वो स्वतंत्र होकर
और मजबूती से संसद भवन में आवाज उठाएं और हम लोग के अधिकार और न्याय दिलाने का काम करें, संविधान को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने का काम करें, रोजगार पर काम करें, शिक्षा पर काम करें, स्वास्थ्य पर काम करें और बेरोजगारी पर बात करें। अच्छा, यही चंद्रशेखर आजाद पर नगीना के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद तो तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, कह रहे मैं नहीं जानता कौन चंद्रशेखर। आकाश आनंद जी बच्चा हैं हाँ। और वो भी हमारे भाई हैं, परिवार हैं। वो टिप्पणी किए थे लेकिन जीतने के बाद सबसे पहले बधाई वही दी थी, उनका ट्विटर देखे थे, तो इसलिए उनको लगा था कि नहीं हम गलत कर दिए। तो गलती जाने अनजाने में होता है, उसे हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। बाबा साहब को संविधान के मानने वाले हैं, तो इसलिए मोदी जी को फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ मूर्ति लगा दे, और नहीं तो फिर अपने छुपने के पहले से ही रास्ता देख ले। तो बताइए, आज आप लोग संसद घेराव करने आए थे लेकिन डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई, आप क्या करेंगे? जितना ही गिरफ्तार करेगा, जितना ही मुकदमा दर्ज करेगा, उतना ही सरकार झेलेगा। हम लोग ना मुकदमा से डरने वाले हैं, ना गोली से डरने वाले हैं, ना लाठी से डरने वाले हैं। अब तो सरकार स्वतंत्र महसूस कर रही है, लोकसभा के चुनाव तो हो गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। सरकार देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री कम और आरएसएस के दलाल ज्यादा हैं। मोहन भगवत के तलवा चाटने वाले, मोहन भगवत के जूठा चाटने वाले हैं। ये सरकार जो मोदी जी जो है सिर्फ फॉरवर्ड के लिए है। दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम समाज के कितने की बेटी बहन की इज्जत बच रहा है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं है, ये आरएसएस का मोहन भगवत के प्रचार मंत्री हैं। ये बुरा लग सकता है, आपको पता है ना, तमाम लोग देखेंगे तो निशाना भी साधेंगे गोल्डन दास आप। मैम, गोल्डन दास पर FIR भी हो तो क्या होगा? 64 मुकदमा दर्ज है, 65 हो जाएंगे, फांसी तो नहीं होगा ना। लेकिन अब अगर कोई गोल्डन दास पर एक FIR करेगा तो गोल्डन दास से जो करोड़ों करोड़ फॉलोवर है सब एक FIR करेगा, पूरे भारत में करेगा। और मुझे बताइए, आज चंद्रशेखर आजाद नहीं आए तो इतना बड़ा मुद्दा था, आना चाहिए था, सड़क पे उतरना चाहिए था। चंद्रशेखर भैया को जब तक सड़क पर लड़ने का काम था तब तक वो लड़े। अब उनको संसद का जिम्मेवारी दे गया और संसद देखे, बाकी उनका छोटा भाई इधर सड़क वाला देख लेगा। जब वो एक बार बोल ही दिए कि भाई तुम पूरे भारत देखो और जहाँ न्याय नहीं मिलता तुम उसको दो, मैं संसद भवन में उसको न्याय दिलाऊंगा और छीन के दिलाऊंगा। तो ये अब तो संविधान की किताब सभी लोग दिखाने लगे, गोल्डन दास। तस्वीरें तो आपने बकायदा देखी होंगी कि राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता भी दिखा रहे हैं। हम बोले ना कि विपक्ष के नेता जितने भी हैं, चंद्रशेखर भैया के छोड़ के सब हरा घास में हरा सांप है, काट के कहाँ छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इन लोग जय भीम बोलते हैं, संविधान की किताब लेते हैं तो SC ST OBC मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाने के लिए और वोट लेने के लिए दिखाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बस आपसे वोट लेते हैं। अरे विपक्ष के नेता छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं वही बाबा साहब को मूर्ति लगा दी, लेकिन जिस दिन मूर्ति लगाए थे उसी दिन कितने फॉरवर्ड को जज बना दिए थे। तो बाबा साहब को मूर्ति बनाने से हम लोग जज नहीं बनेंगे, बाबा साहब को नाम पर जय भीम बोलने से हम लोग DM SP नहीं बनेंगे। हम लोग आरक्षण से बनेंगे SP DM और वोट से बनेंगे हम लोग PM CM। वोट से चुनेंगे आप लोग तो ये PM CM और आरक्षण से बनेंगे SP DM। तो हम लोग के मूर्ख बनाना और जय भीम करके गुमराह करना बंद करें। तो कह रहे हैं जो लोग जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो तो इतने टैलेंटेड है कि वो लोग इस पद को पा लेते हैं, इसमें आरक्षण पे तो आप लोगों को छूट ही दे रखी है। एक चीज बताइए मैम, पूरे भारत में SC ST OBC मुस्लिम समाज के IAS IPS सब है, तो सिर्फ फॉरवर्ड को ही मलाई वाला जगह जिला में SP क्यों बनाया जाता है, बाकी सबको सेंट्रिंग में क्यों? ट्रैफिक पुलिस का भी देखिए कौन है, आर्थिक अपराध में देखिए जितने भी सेंट्रिंग पोस्ट हैं सब SC ST OBC मुस्लिम, एग्जाम तो सब बराबर UPSC BPSC के देखे हैं, तो फिर पद क्यों बांटा जा रहा है अलग अलग? कह रहे कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, सभी काम बराबर होते हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री फिर उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए? खुद प्रधानमंत्री क्यों बन गए? जो छोटा बड़ा नहीं होता है तो चंद्रशेखर रावण जी को मंत्री क्यों नहीं बना दिए? तब मानते ना कि छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक ही होता है। कह रहे उतनी खूबियां भी तो होनी चाहिए चंद्रशेखर रावण पे। देखा नहीं विपक्ष कैसे और खासतौर पे बीजेपी कैसे टीका टिप्पणी करती है। किसी के औकात है तो चंद्रशेखर भैया के साथ फेस टू फेस डिबेट करके दिख ले। अगर कोई जीत गया तो हम अपना गर्दन काट के दे देंगे। लॉ किए हैं चंद्रशेखर भैया, संविधान को पूरा कंठस्थ किए हैं, एट्रोसिटी IPC उनका कंठस्थ है। मोदी की तरह नहीं कि पहले BA पास हुए उसके बाद मैट्रिक पास हुए हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले सब दिखाए थे। मोदी जी पहले BA पास हुए हैं उसके बाद मैट्रिक पास हुए हैं, पता है आपको? अमित शाह जी के बयान पे मत जाइए, देखिए हाँ वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अरे भाई हाँ बहुत कम, हमको भी तो समझ में नहीं आया। लोग कहता है कि मोदी जी बहुत बड़ा आदमी है, क्या 200 फीट के हैं? 56 इंच का तो सीना ही सीना है उनका। 56 इंच का सीना है, वहाँ हो जाता है 6 इंच के फॉरवर्ड के पास, जनरल के पास, मोहन भागवत के पास, जो हाथ जो धोती पहनने वाला टीका लेने वाले के पास जाके ऐसे करते हैं उसको बैठाते हैं,
और देश के जो अभी सर्वोपरि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो खड़ा रहती है, वो कुर्सी पर बैठते हैं, वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे? बिल्कुल सबने देखा, लेकिन कह रहे हैं ये तो द्रौपदी मुर्मू की इच्छा थी, उन्हें खड़े रहना है। अच्छा, एसपी के सामने दरोगा का औकात है औकात कि एसपी साहब खड़ा रहेंगे, दरोगा बैठल रहेगा? तो द्रौपदी मुर्मू साहब के सामने दरोगा है ना ये। एसपी साहब बैठे या नहीं बैठे, आप तो खड़ा रहते, कुर्सी खाली रहता। मोदी जी कह रहे हैं कभी भी दलित लोगों का अपमान नहीं किया, कभी आज तक नहीं किया है। यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि दलितों को गोली मारने की जगह मेरे सीने पे गोली मार दीजिए। मणिपुर में जो बेटी के साथ जैसे नंगा घुमाया गया, अगर वही अमित शाह मोदी जी की बेटी को नंगा घुमाया जाता तो क्या करते हैं? नहीं, किसी भी महिला को नहीं घुमाया जाना चाहिए, किसी की भी क्यों ना हो। तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई हुआ। जैसे प्रोफेसर रितु सिंह के साथ लाठी चलवाया गया, पुलिस के साथ बदतमीजी करवाया गया, वही मोदी जी और अमित शाह की बेटी के साथ अगर लाठी चलवाया जाता और झूठा फर्जी आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया जाता तो मोदी जी और अमित शाह क्या करते? तो जात को देखकर हम बराबर कहते आ रहे हैं कि जात को देखकर न्याय देना और जात को देखकर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करना, जब से मोदी जी की सरकार है तब से शोषण जुल्म अत्याचार सीमा चरण पार है। बाकी आप लोग देख लीजिए। और हाँ, ये मोदी जी लेकिन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे भी लगते हैं आपको? मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आज 90% जागे हैं, 90% अगर बाबा साहब को जान रहे हैं पूर्ण रूप से और संविधान को अगर पढ़े हैं तो मजबूर मोदी जी किए हैं। मोदी जी तो संविधान हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, जितने चिल्लाए उतने हम लोग एक होते गए हैं। तो मोदी जी के एहसान मानिए। पर अब तो चूम रहे हैं संविधान को, और क्या करें, माथे पे लगाया, चूमा भी है। देखिए, मोदी जी से बड़ा जुमला और बड़ा झूठा कोई अभी तक प्रधानमंत्री ना बना है ना बनेगा। वो तो जरूरत बोल तो रहे हैं कि तो संविधान चूम रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत के भी तो तलवा चाटते हैं, आरएसएस के भी तो गुलामी करते हैं। जब संविधान को चूमते हैं तो संविधान के लिखने वाला क्यों हटाती है? बहुत लोग कह रहे हैं अभी मीडिया वाला यहाँ पर कि जगह सिर्फ चेंज किया गया है। मूर्ति दूसरा जगह कह रहे हैं संग्रहालय बनाया जाएगा। कह रहे हैं सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय ने कहा संग्रहालय बनाएंगे और उसमें रखेंगे। बहुत सारे लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जगह चेंज किया गया है। तो हमारा कहना है कि मोदी जी के पापा को भी चेंज कर दिया जाए। करेंगे? वो तो परमात्मा है। 500 करोड़ के आपको पास पुल बनाने के लिए पैसा है, 50,000 करोड़ के आपको ईडन गार्डन और पार्क बनाने के लिए पैसा है, अब खिलाड़ी के लिए स्टेडियम, अब बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए आपको पैसा नहीं है। जब मूर्ति दूसरा जगह लगना ही चाहिए था तो फिर नया लेकर दूसरा लगा देते। यहीं से क्यों हटाया गया? तो ये हटाया नहीं गया है। SC ST OBC मजदूर समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है और बाबा साहब को अपमान करने का काम किया गया है। चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी जो हैं, मूर्ति लगाए हैं, जय भीम बोलते हैं, अभी कहाँ चूड़ी पहन लिए, कहाँ चल गया उनका जय भीम? हम बोले ना कि मोदी के पास जो है चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस का बम है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी बम रखे हैं मोदी जी वाला। अगर ये कलेजियम खत्म करेंगे तो उससे कलेजियम खत्म करने का मतलब कि 1 सप्ताह 10 दिन समय लगेगा, जब तक मोदी को जेल भेज देंगे। और अगर चंद्रचूड़ जी अगर मोदी को जेल भेजने का काम करेंगे तो उनको हटा देंगे। तो बम दोनों के पास लेंगे, कोई मारेंगे नहीं, सिर्फ डरवाने के लिए रखे हैं, अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए रखे हैं और जय भीम और जय संविधान करते हैं हम लोग। चंद्रचूड़ तो न्यायमूर्ति है। न्यायमूर्ति है तो इसीलिए तो जब से आए हैं देख लीजिए ना, चंद्रचूड़ जी के ही तो कार्यकाल में रितु सिंह को लाठी चलाया गया, पहलवान को इज्जत लूटा गया ब्रिजभूषण सिंह सांसद के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की इतना पावर होता है कि अगर सोशल मीडिया भी अगर कोई मामला अगर उनको संज्ञान में आता है तो डायरेक्ट संज्ञान लेकर और कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई लिख के देगा तभी वहाँ कार्रवाई करने का आदेश है। क्या न्यूज में चला तो उनको पता नहीं चला, उनको संज्ञान में नहीं आया? औरंगाबाद जिला में नवीनगर के एक मामला है, राजपूत जाति के बेटी को सिर्फ माँ ही उसका सौतेली मरवा दी है और घर घर के बच्चा लोग रोड पर आ गया। पवन सिंह वहां गए, मनीष कश्यप वहां गया, पता है आपको, काराकाट क्षेत्र के वहां सारा विधायक सांसद मंत्री सब चल गया। रितु सिंह के पास कई विधायक सांसद मंत्री आया, मणिपुर में कई विधायक सांसद मंत्री गया। क्यों? क्योंकि इन लोग दलित की बेटी थी और काराकाट क्षेत्र में और राजपूत को प्रवोट की बेटी थी। निर्भया का जब गैंगरेप हुआ तो पूरे भारत के मां बहन रोड पर आ गई। रितु सिंह के साथ क्या हुआ है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की बेटी थी और ये दलित की बेटी है। तो जातिवादी समाचार पार है मैम, इसलिए मोदी जी चिंता ना करें, 2006 महीना और प्रधानमंत्री रहे और नीतीश कुमार को किसी तरह उनको, तो पलटू सिंह है ये हैं,
तो आप कह रहे हैं 2-4 महीने? नीतीश कुमार पलटू सिंह है, पता है ना? सबको पता है, लेकिन वो कह रहे हैं इस बार पलटी नहीं मारूंगा। आप क्या कहते हैं? पलटू पांडे हम कहते हैं उनको, पलटू झा कहते हैं। तमाम लोगों ने पलटू राम कहते हैं, लेकिन वो कह चुके हैं मोदी जी इस बार नहीं मारेंगे पलटी। जिसको बोले हैं कि इस बार नहीं मारेंगे पलटी, वहाँ अवश्य को पलटी मारे हैं। लालू के भी साथ आए थे, वो क्या बोले थे? तो नीतीश जी को सिर्फ लोकसभा में अच्छा उनको सीट चाहिए था, वो आ गया। अब उनको अच्छा विधानसभा भी तो चाहिए। तो मोदी के क्या ही से दिया, वो विधानसभा में अपना सीट के लिए पलटी मार देंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, बल्कि सदन में बस शपथ ली है, लेकिन दमखम दिख रहा है। आपसे तो बात हुई होगी, तो क्या कह रहे हैं आप? सदन में कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे वो? बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, शोषण जुल्म अत्याचार पर, नौकरी पे, किसान का, सब पर लड़ाई लड़े। देख लीजिए, हमसे गोल्डन दास इस वक्त बातचीत कर रहे थे। हमारे क्या चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको चैनल के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुजन मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है। जितने भी व्यूअर्स देखते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और हमारी ये बहन जो है, ये बहन का हम इसे शेरनी कहा जाए, इसलिए शेरनी कहा जाए कि हमारे समाज से एक तो बेटी बहन कोई आता नहीं है, और आता भी है तो गांव समाज के आसपास के लोग उसको इतना आलोचना करता है कि वो बैक हो जाती है। वो सारा चीज के त्याग कर और माइक लेकर घर घर जाकर और शोषण जुल्म अत्याचार को आपको घर तक पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसे ऐसे बहन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गोल्डन दास, जिनसे मैंने एक बार फिर से इन्होंने मुझे समय दिया, क्योंकि आज ये जंतर मंतर पे आए थे, तो यहाँ हमने खास बातचीत की है। आप लोगों को क्या लगता है? चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई के तौर पर ही इन्हें तमाम लोग देखते हैं और जानते भी है। गोल्डन दास एक जाना माना नाम हो गए हैं सोशल मीडिया पे। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।